जो है ना एकदम काफी ज्यादा स्पेशल क्लास है प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी में लेखक का नाम, कवि का नाम याद करते करते लोग थक जाते हैं, याद नहीं होता है, याद हो भी जाता है तो 2-4 दिन में भूला जाते हैं, ठीक है ना। अगर याद हो भी जाए ना तो 2-4 दिन में प्यारे बच्चों आराम से भुला जाते हैं। लेकिन आज हम आपके लिए ऐसा शानदार ट्रिक लेकर आए हैं ना कि अगर एक बार याद हो गया तो जिंदगी भर का तो भाई गारंटी दे नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना जरूर है कि परीक्षा तक नहीं भुलाइएगा, ठीक है ना। जब तक परीक्षा ना पड़ जाए ना तब तक नहीं भुलाने देगा हमारा ये ट्रिक आज का, ठीक है। तो पता होना चाहिए कि हिंदी में प्यारे बच्चों लेखक परिचय से काम कर रहे हैं। हिंदी में लेखक परिचय से कम प्यारे बच्चों 20 नंबर का सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। हिंदी में कम से कम लेखक परिचय से अकेले 20 नंबर का सवाल पूछा जाता है, क्योंकि जो चीज ट्रिक से याद होता है ना वो ऐसे आपको याद नहीं हो सकता है, समझ गए। जो चीज ट्रिक से याद होता है वो ऐसे याद नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है ना। हाँ देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसको हम लोग किस ट्रिक से याद रखेंगे, ट्रिक बताएंगे आपको, ट्रिक बस याद रखिएगा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना, भीम। इसमें बाबू जो पहला अक्षर आया है ना वो क्या आया है? भीम आया है। अब आपको पता है कि भीम कौन थे? भीम कौन थे कुछ पता है? बताइए तो एक बार, भीम कौन थे? अब आप कहेंगे कि सर भीम तो पांडवों में के भाई थे, पांडवों के भाई का नाम था भीम। आपको पता होगा प्यारे बच्चों कि भीम जो थे ना वो इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि पांडवों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली उन्हीं को कहा जाता था। विशालकाय शरीर था, सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। तो भीम जो थे ना वो कहते थे कि देखो अगर कोई काम रहे ना तो हमको बता दो, हमारे पास बहुत ताकत है, हम उसका बिना विभाजन किए, बिना बंटवारा किए हम क्या कर लेंगे, हम उसका क्या कर लेंगे, उस काम को पूरा कर देंगे। यानी कि भीम कहते थे कि किसी भी काम को बंटवारा मत करो, हमको ऐसे ही दे दो, हम उसको पूरा कर देंगे। यानी कि श्रम मतलब होता है काम और विभाजन मतलब बंटवारा, यानी कि काम का बंटवारा नहीं करते थे। कौन भाई? ये भीम, समझ गए ना। काम का बंटवारा नहीं करते थे। कौन नहीं करते थे? तो भीम नहीं करते थे। तो आप इस ट्रिक की मदद से याद रखिएगा कि जहां आ गया श्रम विभाजन, अच्छा श्रम का विभाजन, तो श्रम का विभाजन कौन नहीं करते थे? तो भीम नहीं करते थे। तो याद आ जाएगा भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। श्रम का विभाजन कौन नहीं करते थे? तो भीम नहीं करते थे, तो वहां से याद आ जाएगा भीमराव अंबेडकर। तो पहला का तो एकदम याद हो जाएगा ना। बताइए बताइए जल्दी से, एक बार याद हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। श्रम का विभाजन कौन नहीं करते थे? तो भीम श्रम का विभाजन नहीं करते थे, ठीक है ना। याद रहेगा? चलिए बहुत बढ़िया, याद रहेगा ना बाबू, एकदम याद रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर है 20 के दांत। दूसरा नंबर कौन है बताइए? दूसरा नंबर कौन है? तो जवाब होगा दूसरा नंबर है 20 के दांत। और 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। कौन से ट्रिक की मदद से याद रखेंगे? ट्रिक क्या है बाबू याद करने का? तो ध्यान रखिएगा, 20 के दांत, ट्रिक क्या क्या रहेगा? तो नलिन बिलोचन शर्मा, शर्मा जी के घर के बिल में, शर्मा जी के घर के बिल में क्या रहता था? 20 वाला सांप रहता था, ठीक है ना। याद रखिएगा, शर्मा जी के घर के बिल में 20 वाला सांप रहता था, ठीक है। शर्मा जी, देखिएगा, शर्मा जी के घर के बिल में, बिल से हो गया क्या बाबू? बिलोचन, ठीक है ना। तो शर्मा जी के घर के बिल में क्या रहता था? 20 वाला सांप रहता था। या फिर इसका एक दूसरा ट्रिक भी है। क्या ट्रिक है? कि अगर 20 के दांत वाला सांप काट लिया, अगर 20 वाला दांत अगर शरीर के अंदर गड़ा दिया ना तो पूरा शरीर क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 2 ट्रिक काम आ जाता है, समझ गए। देखिए बिलोचन, तो बिलोचन का पहला अक्षर क्या है? बिल। बिल कहाँ है भाई? शर्मा जी के घर में है। शर्मा जी के घर में कहाँ है? बिल है। और उस बिल में क्या आता है? सांप रहता है। और सांप किसके पास? सांप के पास क्या होता है? 20 का दांत होता है। सांप के पास क्या होता है? 20 का दांत होता है। तो ये बाबू ध्यान रखिएगा, शर्मा जी के घर के बिल में क्या रहता है? 20 के दांत वाला सांप रहता है। याद रहेगा ना? याद रहेगा? अरे जिंदगी भर नहीं भुलाइएगा भाई, काहे चिंता कर रहे हैं, ठीक है ना। जिंदगी भर नहीं भुलाइएगा, हंसिएगा प्यारे बच्चों, खूब हंसिएगा और हंस हंस के पूरा ट्रिक याद हो जाएगा, ठीक है ना। हंसते हंसाते एकदम आप लोग को हम पूरा याद करवा देंगे, चिंता मत करिए, ठीक है ना। हंसते हंसाते हम आपको पूरा याद करवा देंगे। तो बताइए ठीक लग रहा है ना? शर्मा जी के बिल, शर्मा जी के घर के बिल में क्या रहता था? 20 के दांत वाला सांप रहता था। याद रखिएगा, बताइए याद रह जाएगा ना। तो दूसरा हो गया। सबसे पहला ट्रिक क्या बताए? सबसे पहला ट्रिक बताए कि श्रम का विभाजन, यानी कि श्रम का विभाजन जो है बाबू कौन नहीं करते थे? तो श्रम का विभाजन कौन नहीं करते थे? भीम नहीं करते थे। और 20 के दांत वाला सांप कहां रहता था? तो शर्मा जी के बिल में रहता था। तो शर्मा जी के घर के बिल में रहता था। तो 20 के दांत वाला सांप शर्मा जी के, यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा हो गया। याद हो गया ना? 2 तो कम से कम याद हो गया। अरे 2 याद हो गया, जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चों। याद हो गया सर। तीसरा नंबर देखते हैं, भारत से हम क्या सीखें।
ठीक है ना। अब देखिएगा, भारत से हम क्या सीखें, बिल्कुल प्यारे बच्चों, भारत से हम क्या सीखें। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार क्लास को आप लोग शेयर करिए, ठीक है ना। एक बार प्यारे बच्चों क्लास को आप लोग क्या कर दीजिए बाबू, शेयर कर दीजिए, ठीक है। हाँ, जितने भी सारे बच्चे हैं ना, एक बार क्लास को जबरदस्त तरीके से क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एकदम तगड़ा, ठीक है ना। तगड़े तरीके से बाबू आप लोग क्लास को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि एकदम अच्छे तरीके से सारे बच्चे जुड़ जाए। देखिएगा ध्यान से, भारत से हम क्या सीखें। जैसे हम भारत में रहते हैं तो हम तो रोज सीख रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई विदेश वाला आदमी आएगा घूमने के लिए भारत में, तो कहेगा ना कि भारत से हम क्या सीखें। जैसे हम अगर जाएंगे अमेरिका घूमने के लिए तो हम कहेंगे अमेरिका से हम क्या सीखें। अगर हम जाएंगे जापान घूमने के लिए तो कहेंगे कि जापान से हम क्या सीखें। उसी प्रकार से कोई अंग्रेजी व्यक्ति, कोई विदेश वाला व्यक्ति भारत आया और भारत के बारे में सीखने का प्रयास किया कि भारत से हम क्या सीखें, तो कोई विदेशी व्यक्ति आया होगा और पूरे हिंदी में देखिएगा ना, तो विदेशी एक ही है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। एक ही जो ऐसा लेखक है वो विदेशी है, नाम से पता चल जाएगा कि विदेशी है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को देखिएगा ना कि मैक्सवेल, मैक्सवेल का नाम सुना है ना, मैक्सवेल का नाम सुना है ना, तो मैक्स मैक्स नाम से ही पता चल जा रहा है कि भाई मैक्स क्या है, बताइए मैक्स क्या है, विदेशी आदमी है। तो विदेशी आदमी जो होता है ना, वो भारत के बारे में मैक्सिमम सीखने का प्रयास करता है। तो भारत से हम क्या सीखे, तो भारत से कौन सीख रहा है, विदेशी आदमी सीख रहा है। यानी कि प्यारे बच्चों विदेशी नाम कौन सा है, मैक्स मुलर। मैक्स मुलर कोई भारतीय, मैक्स ये सब कोई नाम भारतीयों का होता है नहीं, विदेशियों का होता है, तो ये हो जाएगा मैक्स मुलर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरा हो गया ना, तीसरा हो गया। चलिए भाई, अब चौथा नंबर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। चौथा नंबर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखिए, नाखून प्यारे बच्चों पूरे जिंदगी में हजारों बार बढ़ता है और हजारों बार हम लोग उसको काट भी देते हैं। नाखून जो है वो पूरे जिंदगी में हजारों बार बढ़ता है और हजारों बार हम उस नाखून को क्या करते हैं, काट भी देते हैं, ठीक है ना। नाखून पूरे जिंदगी में हजारों बार बढ़ता है और हजारों बार हम उस नाखून को क्या करते हैं, काट भी देते हैं, समझ गए। तो नाखून हजारों बार बढ़ता है, ठीक है ना, और हजारों बार हम उसे क्या करते हैं, काट देते हैं। तो नाखून हजारों, हजारों से हो जाएगा हजारी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखेगा। याद रख लेगा बाबू, जल्दी से बताओ। हाँ जिंदगी में हजारों बार नाखून को काटते हैं, ठीक है ना। ट्रिक याद रखकर, जो ट्रिक है ना उसको लिखते जाइएगा। ट्रिक अगर लिखते जाइएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। ट्रिक अगर लिखते जाइएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक। पांचवा है प्यारे बच्चों नागरी लिपि। नागरी लिपि, नागरी लिपि, इसको हम लोग किस ट्रिक से याद रखेंगे। इसका एक जबरदस्त और तगड़ा ट्रिक है, देखिएगा, ठीक है ना। नागरी लिपि, इसका एक जबरदस्त और बहुत बहुत ज्यादा तगड़ा ट्रिक है। नागरी मतलब नगर, नागरी मतलब नगर, नगर किसको कहते हैं, शहर को कहते हैं। तो जो शहर में रहने वाला जो लोग होता है ना, वो गांव वालों की अपेक्षा कई एक गुना ज्यादा टैक्स देता है, यानी कि कर देता है, समझ गए ना। तो नगर में रहने वाला लोग कई एक गुना ज्यादा कर देता है, समझ गए ना। कई एक गुना ज्यादा टैक्स देता है, यानी कि कर देता है। क्योंकि नगर में जो लोग रखता, जो नगर में लोग रहता है ना, वो गांव वालों के मतलब कई गुना ज्यादा टैक्स देता है, मतलब कर देता है। तो नागरी लिपि का क्या हो जाएगा, नगर में रहने वाले लोग ज्यादा टैक्स देता है, ज्यादा कर देता है। तो यहाँ पर नागरी से हो गया नगर, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि कई एक गुना ज्यादा कर देता है। तो गुना कर, गुना कर, यानी कि कई एक गुना ज्यादा क्या देता है, टैक्स देता है। याद रहेगा, बताओ जल्दी से। वाह क्या बात है, याद रहेगा बाबू, जल्दी से बता दीजिए। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, वाह क्या बात है जी। तो नगर में जो लोग रहते हैं, आपको हम पढ़ाए थे ना, इकोनॉमिक्स में पढ़ाए हैं ना, कि जो लोग नगर में रहते हैं वो कई एक गुना ज्यादा कर देते हैं, समझ गए ना। तो नगर से हो गया गुना कर मूल्य, याद रहेगा। अब देखिए बहादुर, क्या है बहादुर, तो बहादुर के लेखक कौन है, अमरकांत। जो बहादुर आदमी होता है वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। जो बहादुर आदमी होता है वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। तो बहादुर आदमी हमेशा के लिए क्या हो गया, अमर हो गया। जैसे आप सुने होंगे दारा सिंह का नाम, तो दारा सिंह बड़े बहादुर आदमी थे, तो अभी तक देख लीजिए अमर है भाई, ठीक है ना। बजरंगबली का नाम सुना, तो बजरंगबली बहुत बहादुर थे, समुद्र तक को लांग दिए थे, तो बजरंगबली बहादुर थे, तो उनका नाम अभी तक क्या है, अमर है, समझ गए ना। रावण भी क्या था, एक बहादुर आदमी था, तो रावण का भी नाम अभी तक क्या है, अमर है। तो जो भी बहादुर है ना, उसका नाम अभी तक क्या है, अमर है। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया। जो भी प्यारे बच्चों बहादुर है, ध्यान रखिएगा, जो भी बहादुर है उसका नाम अभी तक क्या है, अमर है।
जो भी बहादुर है उसका नाम अभी तक क्या है, अमर है। तो ये बात आप लोग ध्यान रख। यहां तक हो गया ना। अब चलते हैं अगला ट्रिक को हम लोग देखते हैं। अगला ट्रिक क्या कह रहा है, अगला ट्रिक को बाबू हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अगला ट्रिक को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला ट्रिक को हम लोग देखते हैं, जरा समझने का प्रयास करिएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अगला ट्रिक को हम लोग देख रहे हैं, समझने का प्रयास करिएगा बहुत अच्छे तरीके से। अगला ट्रिक क्या कह रहा है, परंपरा का मूल्यांकन। क्या है बाबू, परंपरा का मूल्यांकन, ठीक है ना, परंपरा का मूल्यांकन। तो इसके लेखक है राम विलास शर्मा। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से। राम जी जो है प्यारे बच्चों, वो क्या कहे थे, राम जी क्या कहे थे कि देखिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। यानी कि जो राम जी थे ना, वो भोग विलास नहीं करते थे, बल्कि अपनी परंपरा को बचा करके रखते थे। ठीक है, राम जी चाहते तो भोग विलास करते, चूंकि आपको पता है कि पहले के जो राजा महाराजा होते थे ना, वो भोग विलास करते थे। ठीक है, कई एक शादियां करना, सब भोग विलास में संलिप्त होते थे। जैसे राम जी के पिताजी को ही देख लीजिए, दशरथ जी को 3-3 शादियां किए थे, ठीक है ना। लेकिन राम जी भोग विलास में नहीं रहते थे, राम जी भोग विलास में नहीं रहते थे। वो कहते थे कि हमको भाई परंपरा को बचा करके रखना है, ठीक है ना। तो परंपरा का मूल्यांकन यानी कि राम विलास शर्मा, देखिए राम से राम, भोग विलास से राम विलास हो गया। और यहाँ पर राम जी भोग विलास नहीं करते थे, क्या करते थे, परंपरा को बचा करके रखते थे। तो परंपरा का मूल्यांकन राम विलास शर्मा, परंपरा का मूल्यांकन राम विलास शर्मा। बताइए याद रहेगा, परंपरा का मूल्यांकन क्या होगा, राम विलास शर्मा। बताओ बाबू, याद रह जाएगा आप लोगों को? यस सर, याद रह जाएगा। हाँ, याद रह जाएगा ना। हाँ, जितने भी सारे बच्चे हैं सबको याद रखना है, जितने सारे बच्चे हैं ना सबको याद रखना है, सोच लो एकदम अच्छे तरीके से। चलिए देखिए, अगला है कि जित जित मैं निरखत हूं। इसके लेखक कौन है, पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, जित जित मैं निरखत हूं, इसके लेखक हैं पंडित बिरजू महाराज। तो देखिएगा जरा ध्यान से, जित जित मैं निरखत हूं, जित जित मैं निरखत हूं, पंडित बिरजू महाराज। तो याद रखिएगा, जित जित मैं निरखत हूं। देखिए, जो एक बार जीतता है उसको राजा कहा जाता है, जो एक बार जीत रहा है उसको राजा कहा जाता है। लेकिन अगर जो बार बार जीते उसको ना राजा नहीं बल्कि महाराजा कहा जाता है। तो एक बार जीतेगा तो राजा, लेकिन जित जित बार बार जीता रहा है ना जी, तो एक बार जीतेगा तो राजा, लेकिन 2 बार जीतेगा तो महाराजा। तो महाराजा से हो गया पंडित बिरजू महाराज, ठीक है ना, पंडित बिरजू महाराज। याद रहेगा, महाराजा से क्या हो गया, पंडित बिरजू महाराज। तो जित जित मैं निरखत हूं, तो जित जित बार बार जीतने वाला कौन होता है, बार बार जीतने वाला महाराज होता है, ठीक है ना, बार बार जीतने वाला महाराज होता है। ठीक है, जित जित में निरखत होते क्या हो गया, पंडित बिरजू महाराज। याद रखिएगा, जित जित में निरखत हो से क्या हो गया, पंडित बिरजू महाराज। याद रखिएगा। अब देखिए, अब देखिए बाबू 9वां नंबर, ठीक है ना। हाँ, 9वां नंबर क्या है, अभिन्यो। अभिन्यो, एक बात ध्यान रखिएगा, अ से होता है अटल बिहारी वाजपेयी, अ से अटल बिहारी वाजपेयी। और पूरे चैप्टर में आ से बस एक को चैप्टर है अवेन्यू, और आ से होता है अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी को हटा दीजिए, लास्ट में क्या बच गया, वाजपेयी। तो आ से अवेन्यू और आ से अटल बिहारी वाजपेयी, तो हो जाएगा अशोक वाजपेयी। ठीक है, हाँ, आज से हो जाता है अटल बिहारी वाजपेयी। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, तो हमारा ये जो ट्रिक है ना, वो आपकी आंखों के सामने नच जाएगा, घूम जाएगा, समझ गए। और तब आपको याद आ जाएगा कि अच्छा प्रिंस सर बताए थे, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। ठीक है ना, देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभिन्यो से क्या हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी। है मछली, मछली, विनोद मछली ज्यादा खा रहा है, देख रहा है ना विनोद, कितना मछली खा रहा है तू, है याद रहेगा ना। मछली कौन ज्यादा खा रहा है, विनोद, ठीक है ना। मछली कौन ज्यादा खाता है, विनोद। याद रखिएगा, विनोद क्या खाता है, मछली खाता है। ठीक है, विनोद क्या खाता है, मछली खाता है। तो जैसे ही आ जाएगा मछली, तो याद रखिएगा कि मछली कौन ज्यादा खाता था, तो विनोद खाता था। अच्छा, विनोदवा ज्यादा खाता है मछली, तो मछली कौन खाता है, तो विनोद। तो मछली से जैसे ही आएगा तो विनोद कुमार शुक्ल, विनोद से याद कर लीजिएगा, विनोद कुमार शुक्ल। क्या कर रहा है, नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत। देखिए, नौबत, 9 व्यक्ति आया खाने के लिए, ठीक है। नौबत खाना यानी कि 9 को खिलाना, नौबत खाना यानी कि 9 को खाना है। क्या खाना है भाई,
9 व्यक्ति आया खाने के लिए, तो उसको क्या खाना है? तो उसको मिश्री खाना है। क्या खाना है? मिश्री खाना है। ठीक है ना, उसको क्या खाना है? मिश्री। तो क्या हो जाएगा? मिश्र। मिश्री से बना दीजिएगा मिश्र। ठीक है ना, मिश्री से क्या बना दीजिएगा? मिश्र बना दीजिएगा। तो जो 9 व्यक्ति खाने के लिए आया है उसको क्या खाना है? उसको मिश्री खाना है। तो जैसे ही आएगा कि नौबत खाना, अच्छा सबको इबादत में बुलाए थे, सबको इबादत में बुलाए थे खाने के लिए, तो हमारा 9 दोस्त आया था खाने के लिए, और 9 दोस्त बोला कि हम क्या खाएंगे? तो हम मिश्री खाएंगे। ठीक है ना, 9 दोस्त बोला कि क्या खाएंगे? मिश्री खाएंगे। तो 9 व्यक्ति को खाने के लिए क्या मिला? मिश्री। तो शिक्षा और संस्कृति, भारत में शिक्षा हो चाहे संस्कृति हो, इसका प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा कौन किए हैं? तो गांधी जी किए हैं। ठीक है ना, गांधी जी नहीं होते तो भारत का संस्कृति चौपट कर देता कौन? अंग्रेज। ठीक है ना, अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो उनका संस्कृति चौपट कर देता, भारत का संस्कृति ही चौपट कर देता। कौन कर देता? अंग्रेज कर देता। तो शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के बिना भारत में संस्कृति नहीं बचता। अब खंड में आ जाते हैं कवि का जन्म और मृत्यु का साल। मृत्यु का साल तो हम आपको अब अगली क्लास में ना, अगली क्लास में 2500 कमेंट पूरा होगा तब ना जी, तो अगली क्लास में मृत्यु का साल। फिलहाल हम लोग जन्म याद करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो जन्म के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। काव्य खंड में आप लोग जन्म के लिए क्या हो जाइए? तैयार हो जाइए। जन्म के लिए याद हो जाइए। चलिए अभी सारे बच्चे एकदम तैयार हैं जन्म के लिए? यस। हाँ, अगली क्लास में तैयार रहिएगा उसके लिए। अभी आप लोग नाम बस याद कर लीजिए। ठीक है ना? हम्म, अभी क्या कर लीजिए? सिर्फ नाम याद कर लीजिए। चलिए देखिएगा, पाठ का नाम काव्यखंड का है। सबसे पहला है मेरे प्यारे बच्चों, राम बिनु बिरथे जग जन्मा। ठीक है ना, राम बिनु बिरथे जग जन्मा। देखो भाई, अगर नाना के पास जाकर के बैठ जाओगे ना, चूंकि नाना बूढ़े आदमी है, और अगर नाना के पास जाकर के बैठ गए ना, तो कहेंगे कि बाबू जन्म हुआ है तो राम का नाम जरूर लो। ठीक है ना, ये नाती राम का नाम जरूर लेना। ठीक है ना, तो नाना और नाती दोनों मिलकर के राम नाम जाप करते हैं। ठीक है ना, नाना के पास बैठिएगा, दादा के पास बैठिएगा ना, तो सब कहेंगे कि राम का नाम लो, क्योंकि वे लोग बूढ़े आदमी है ना, बूढ़े आदमी राम का नाम ज्यादा लेते हैं। ठीक है ना, वो कहते हैं कि बस हम लोग का अंतिम सहारा कौन है? राम जी ही है। ठीक है, तो नाना सिखाते हैं कि राम जी का नाम लो, नाना सिखाते हैं कि राम जी का नाम लो। अच्छा, तो नाना सिखाते हैं ना, और या फिर एक तो नाना सिखाते हैं कि राम जी का नाम लो, और या तो एक गुरु सिखा सकता है कि राम जी का नाम लो। दो आदमी सिखा सकता है, या तो नाना सिखाएंगे या तो गुरु जी सिखाएंगे कि राम का नाम लेना भाई। तो देखिए, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, तो राम नाम तो याद हो गया। अच्छा, गुरु नानक, तो नानक तो नान से बन गया नाना, या फिर गुरु से गुरु। तो राम नाम का नाम लेने के लिए कौन सिखाता है? तो गुरु जी सिखाते हैं या फिर नाना सिखाते हैं। ठीक है ना, याद रहेगा? मजा आ रहा है सर? अच्छा, मजा आ रहा है ना? देखिए, तो नाना क्या सिखाते हैं? राम का नाम लेने के लिए। ठीक है ना, राम का नाम लेने के लिए कौन सिखाते हैं? नाना सिखाते हैं। तो यहां पर क्या हो गया? राम बिनु बिरथे जग जन्मा, तो हो जाएगा गुरु नानक। याद रहेगा? राम का नाम लेने के लिए कौन सिखाते हैं? नानक सिखाते हैं, तो क्या हो जाएगा? गुरु नानक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्या है। अब प्रेम यानी श्री राधिका, राधा जी जो थे ना, वो प्रेम के रस में डूबे हुए थे। किनके रस में? किनके रस में डूबे हुए थे? कृष्ण भगवान के रस में ना। तो राधा जी प्रेम के रस में डूबे हुए थे। तो प्रेम के रस में कौन डूबे? देखिए, तो प्रेम शब्द आ गया और राधिका भी आ गया, यानी कि राधिका जी प्रेम के कौची में डूबे थे? तो रस में। राधिका जी प्रेम रस में डूबे हुए थे। ठीक है ना, तो राधिका जी प्रेम रस, रस से बन गया रसखान, रस से बन गया रसखान, यानी कि राधा जी प्रेम के रस में डूबे हुए थे। के रस में डूबे हुए थे, तो प्रेम यानी श्री राधिका, राधा जी कुछ में डूबे थे तो प्रेम के रस में, तो रस से हो गया रसखान। ठीक है, और नाना जी क्या कहते हैं? नाना जी क्या कहते हैं? राम का नाम लो, यानी कि राम बिनु बिरथे जग जन्मा से नाना जी या फिर गुरु जी। ठीक है ना, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए तीसरा नंबर बाबू, तीसरा नंबर है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है। ठीक है ना, देखिए इनका लेखक इनके कवि कौन है? घनानंद। अगर घनानंद को अलग अलग करिएगा ना तो आएगा घन जोड़ आनंद, घन जोड़ आनंद। ठीक है ना, घन जोड़ आनंद। ठीक है, देखिए अति मतलब क्या होता है भाई?
ज्यादा, कहते हैं ना अति मतलब ज्यादा, ठीक है, अति। और सुदो, स्नेह मतलब होता है प्यार करना, कहते हैं ना कि बहुत स्नेह करते हैं तुमसे, यानी कि बहुत प्यार करते हैं। और मारग मतलब मारना, ठीक है, समझ लीजिए कि मारग मतलब मारना। तो अति सुदो स्नेह को मारग है। चाहे ज्यादा प्यार करिए और चाहे ज्यादा मारिए, तो दोनों में क्या आता है? आनंद आता है। क्या आता है? आनंद आता है, ठीक है ना। ज्यादा प्यार करिएगा, ज्यादा मारिएगा ना, तो आनंद आएगा। तो ये प्यारे बच्चों क्या है? अति सुधो स्नेह तो मार्ग है, यानी कि ज्यादा प्यार करने वाले को क्या आता है? आनंद आता है। तो याद रहेगा ना? याद रखिएगा, अति सुधो स्नेह को मार्ग है तो घन आनंद। स्क्वायर आनंद नहीं बाबू, घन आनंद। स्क्वायर तो होगा तो ऐसे होगा ना, जैसे देखिए ये क्या हो गया? आनंद का स्क्वायर हो गया, ये हो गया आनंद का स्क्वायर। लेकिन नहीं भाई, प्यार करने में ना स्क्वायर नहीं, बल्कि प्यार करने में ना घन हो जाता है। क्यूब कर दीजिए, जिसको 3 कर दीजिए तो ये घन हो जाएगा, समझ गया ना। तो प्यार करने वाले को आनंद ही नहीं बल्कि आनंद का घन आता है, आनंद का घन आता है। तो यानी कि उससे क्या हो जाएगा? घनानंद हो जाएगा। तो अति सुधो स्नेह को मारा गया तो घन आनंद हो जाएगा, ठीक है ना। बताइए, अति सुधो स्नेह को मारा गया घनानंद हो गए। सारे बच्चे यहां तक समझ गए? चलिए अगला है बाबू चौथा नंबर, स्वदेशी। स्वदेशी से हो गया प्रेम घन, ठीक है ना। अब देखिएगा, स्वदेश, स्वदेश मतलब अपना देश, अपना देश, अपना देश से प्रेम करना चाहिए। कैसा प्रेम करना चाहिए? तो एकदम घन में प्रेम करना चाहिए, ठीक है ना। स्क्वायर में भी नहीं, घन में। प्रेम का घन कर दीजिए यहां पर, ठीक है ना। प्रेम का एकदम घन कर दीजिए, स्क्वायर भी नहीं बाबू, प्रेम का घन कर दीजिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, स्वदेशी का हो जाएगा प्रेम घन। स्वदेशी का क्या हो जाएगा? प्रेम घन। अपने देश से प्रेम करना चाहिए, अपने देश से। स्व मतलब अपना और देश मतलब देश, यानी अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो अपने देश का हो जाएगा क्या? अपने देश से प्रेम करना चाहिए, तो स्वदेशी का प्रेम घन, ठीक है ना। चैप्टर क्या है? भारत माता। भारत माता के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। देखिए जरा ध्यान से, कितना जबरदस्त ट्रिक हम आपको बताते हैं। देखिए, भारत में जन्म लेने वाली जो माता थी ना, सुमित्रा। सुमित्रा प्यारे बच्चों, अयोध्या में दशरथ जी की क्या थी? पत्नी थी। और लक्ष्मण जी की माता का नाम था क्या? सुमित्रा, ठीक है। लक्ष्मण जी की माता का नाम था सुमित्रा, पता है ना। राम जी की माता थी कौन? कौशल्या। लक्ष्मण जी की माता थी कौन? सुमित्रा। और भरत जी की माता थी कैकेयी, याद है ना। तो भारत में जन्म लेने वाली माता कैसी होनी चाहिए? सुमित्रा के जैसी होनी चाहिए। भारत में जैसे, भारत में जन्म, भारत की हर एक माता, भारत की हर एक माता सुमित्रा के जैसी होनी चाहिए। कि अपने नंदन को वो कहां भेज दी भाई? जंगल में भेज दी थी कि जाओ अपने बड़े भाई के साथ, ठीक है ना। तो भाई के लिए अपने नंदन को, नंदन मतलब होता है बेटा, तो नंदन को कहां भेज दी थी? जंगल में। तो भारत की हर एक माता किसके जैसा होनी चाहिए? सुमित्रा के जैसा। भारत की हर एक माता सुमित्रा के जैसी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो भारत माता क्या हो जाएगा? सुमित्रा। सुमित्रा से सुमित्रानंदन पंत, ठीक है ना। याद रहेगा। तो भारत की हर एक माता सुमित्रा के जैसी होनी चाहिए। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म, ठीक है। देखिएगा, जन मतलब होता है लोग, जन मतलब होता है लोग, और जन्म मतलब होता है जन्म लेना। यानी कि लोग कब जन्म लेते हैं? रामधारी, राम जी की कृपा से रोग, राम जी की कृपा से लोग कब जन्म लेते हैं? तो दिन, दिन में जन्म लेते हैं, ठीक है ना। कब जन्म लेते हैं? दिन में। देखते हैं ना, अधिकांश लोग का जन्म दिन में होता है, रात में बड़ी कम लोग का जन्म होता है। तो राम जी की कृपा से अधिकांश लोगों का जन्म होता है दिन में। यानी कि जनतंत्र का जन्म, यानी कि जन का जन्म होता है कब भाई? तो दिन में। तो दिन से दिन कर, ठीक है ना। तो जन का जन्म, जन मतलब लोग, तो लोग का जन्म कब होता है? तो दिन में होता है। तो जनतंत्र का जन्म रामधारी से दिन कर, ठीक है। रह जाएगा ना। ये हो गया बाबू पूरा याद। 6 का 6 याद हो गया ना। 6 का 6 सारे बच्चों को याद हो गया? यस सर। अरे सब लोग को याद करवा देंगे, तब ना बोले थे परीक्षा तक तो नहीं भूलने देंगे। एक एक याद करवा देंगे, परीक्षा तक बाबू नहीं भूलने देंगे, ठीक है ना। कम से कम परीक्षा तक तो कम से कम नहीं भूलने देंगे। याद हो गया सारे बच्चों को? याद हो गया सारे बच्चों को? यस सर, वाह। अभी आप लोग जब यस सर बोल रहे हैं ना, तो एक अलग अनुभूति हमें प्राप्त हो रही है बाबू, ठीक है। अभी आप लोग जब बोल रहे हैं यस सर, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जब आप बोल रहे हैं ना यस सर, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, शानदार लग रहा है, जबरदस्त, जिंदाबाद लग रहा है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब अगला नंबर देख लेते हैं।
अगला नंबर देख लेते हैं बाबू, सतमा। ध्यान से देखिए अब यहां पर, ठीक है ना, अब यहां पर ध्यान से देखिए, देखिएगा बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। कह रहा है हिरोशिमा, हिरोशिमा पर क्या गिराया गया था? सबसे बड़का बम गिराया गया था। और सबसे बड़का बम कौन है? परमाणु बम, ठीक है ना। सबसे बड़का बम कौन है जी? परमाणु बम। तो हिरोशिमा पर सबसे बड़ा बम गिराया गया था, यानी कि परमाणु बम गिराया गया था। और गिराया था कौन? अमेरिका वाला गिराया था ना। परमाणु बम कौन गिराया था? अमेरिका वाला गिराया था। और अमेरिका चूंकि शक्तिशाली है ना, तो डर के मारे कोई लिख ही नहीं रहा था। हिरोशिमा पर डर के मारे कोई नहीं लिख रहा था जी। तो लिखने का एक व्यक्ति साहस किए, कौन? तो सबसे बड़का परमाणु बम न गिरा था, सबसे बड़का बम गिरा था परमाणु बम। तो इसलिए सबसे बड़का नाम वाला आदमी लिखे, ठीक है ना। और कवियों में सबसे बड़का नाम है, जानते हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, ठीक है ना। इतना बड़का नाम है, इतना बड़का नाम है इनका, सच्चिदानंद। देखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, ठीक है, इतना बड़ा नाम है। हाँ, तो बड़का जब बम गिरा ना, तो कहे कि बड़का नाम वाला आदमी लिखेगा, ठीक है। जब बड़का बम गिरा तो बड़का नाम आदमी वाला लिखेगा जी। जिसका बड़का नाम रहेगा ना वही लिखेगा ना, छोटका नाम वाला तो सब पैदा ही रहा था। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, बड़का नाम वाला आदमी लिख दिए। तो ये हो गए प्यारे बच्चों, हिरोशिमा पर कौन लिखे? बड़का नाम वाला आदमी। और बड़का नाम वाला आदमी कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। तो हो जाएगा सबसे बड़का नाम वाला आदमी लिखे थे हिरोशिमा के बारे में, ठीक है। सबसे बड़का नाम वाला आदमी लिखे थे हिरोशिमा के, इसके बारे में, हिरोशिमा के बारे में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, 8वां है, एक वृक्ष की हत्या किसने किया है? एक वृक्ष की हत्या। नारायण के बिना किसी का हत्या नहीं हो सकता है। जब तक नारायण नहीं चाहेंगे ना, किसी का हत्या नहीं हो सकता है, चाहे वो वृक्ष ही क्यों ना हो, ठीक है। बिना नारायण के किसी का हत्या नहीं हो सकता। एक चींटी तक का नहीं, एक वृक्ष तक का हत्या नहीं हो सकता है बिना नारायण के मति के। तो अगर नारायण चाह गए तो वृक्ष का भी हत्या हो जाएगा, अगर नारायण नहीं चाहेंगे तो वृक्ष का भी हत्या नहीं हो जाएगा। तो नारायण के बिना किसका हत्या नहीं हो सकता है? तो वृक्ष का हत्या नहीं हो सकता है। तो वृक्ष की हत्या के कौन हो जाएंगे? नारायण। नारायण से हो गया कुंवर नारायण, नारायण से हो गया कुंवर नारायण। तो याद रखिएगा, ये ट्रिक एकदम शानदार है। हमारी नींद, ठीक है ना। देखिए भाई, अगर नींद में रहिएगा ना तो मछड़वा करके डंक मारेगा, ठीक है ना। चाहे कितना वीर रहिए आप, वीर चाहे कितना भी रहिए, अगर नींद में रहिएगा तो मच्छर आकर के डंक मारेगा, ठीक है ना। नींद में चाहे जितना भी रहिए, चाहे आप कितना भी बड़ा वीर क्यों ना हो, नींद में रहिएगा तो मच्छर डंक मारेगा, ठीक है ना। अब हो गया हमारी नींद, तो नींद में रहिएगा, कितना वीर रहिए, वीर क्या वीरेन से बन गया वीर, तो नींद में रहने पर कितना वीर रहिए प्यारे बच्चों, डंक वो मारेगा, ठीक है ना। क्या करेगा? अपना वाला डंक वो क्या करेगा भाई? मारेगा, ठीक है ना। याद रहेगा? जल्दी से बताइए। याद रहेगा? बताइए जल्दी से। क्लियर है बाबू? याद रहेगा ना? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया, याद रहेगा? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो हमारी नींद का क्या हो गया? बीरेन टंगवाल हो गया। याद रखिएगा, हमारी नींद का बीरेन टंगवाल हो गया। अगला है अक्षर ज्ञान। देखिए, अक्षर ज्ञान जब आप सीखते थे बाबू, अक्षर ज्ञान जब सीखते थे शुरुआत में, तो अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान, तो ABCD सीखने के बाद जब हिंदी में जब आते थे ना, तो पहले सीखते थे आई, पहले सीखते थे आ वाला, और तब सीखते थे काखा गाघा वाला। तो पहले आ का नाम सीखते थे, आ का नाम पहले सीखते थे, आ का नाम, ठीक है ना, आ का नाम, और तब सीखते थे का नाम, ठीक है। तो आ नामिका क्या हो जाएगा? आ का नाम, तो आ नाम से हो गया नामी, और का से का तो हो गया अनामिका। जब बचपन में जब आप लोग सीखते थे ना, तो क्या सीखते थे? पहले आ और तब नामिका, ठीक है ना। पहले आ का नाम और तब का नाम, यानी कि अक्षर ज्ञान पहले आ सीखता है लोग, तब सीखता है का। तो आ से हो गया अनामिका, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? अक्षर ज्ञान का अनामिका हो जाएगा, अक्षर ज्ञान का अनामिका हो जाएगा, ठीक है ना। याद रहेगा ना? कितना मस्त ट्रिक आपको बता रहे हैं, कितना जबरदस्त ट्रिक बता रहे हैं, बताइए। एकदम शानदार, धांसू, जबरदस्त, जिंदाबाद ट्रिक है जी, है ना, एकदम जबरदस्त ट्रिक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अभी 11 नंबर, लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा फिर। देखिए, जिसके जीवन में आनंद रहता है ना,
वो कहता है कि भाई जा रहे हैं पृथ्वी से, लेकिन पुनः लौट कर आएंगे इसी पृथ्वी पर, क्योंकि यहाँ बहुत आनंद है। ठीक है, जिसके जीवन में आनंद रहता है वो लौट कर जरूर आता है, और वो कह करके जाता है कि लौट कर आऊंगा। ठीक है ना, जिसके जीवन में आनंद रहता है ना, जिसके जीवन में आनंद है वो कहता है कि लौट करके जरूर आऊंगा। ठीक है, तो जीवन में आनंद है तो वो कहेगा कि लौट करके आऊंगा। तो लौट कर आऊंगा के कौन हो जाएगा? जीवनानंद। जीवनानंद, देखिए जीवनानंद को अलग अलग करिएगा ना तो हो जाएगा जीवन जोड़ आनंद। जीवन जोड़ आनंद, तो क्या हो जाएगा? जीवनानंद। तो जिसके जीवन में आनंद है वो कहवे ना करेगा कि हम लौट कर आएंगे। फिर बताइए, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। ठीक है ना, इसका हो जाएगा रेनर मारिया रिल के, मारिया मारिया रिल के, मारिया। ठीक है ना, देखिए अगर किसी को आप मारिएगा, अगर अपने दोस्त को मारिएगा तो कहेगा ना कि तो ठीक है, तब मेरे बिना तुम रह लो। ठीक है ना, अगर अपने दोस्त को मारिएगा तो क्या कहेगा कि तो ठीक है, तब मेरे बिना तुम रह लो। कहेगा कि नहीं कहेगा? अगर अपने दोस्त को मारिएगा तो यही ना बात कहेगा कि अच्छा तुम हमको मारेगा तो तुम हमारे बिना रह लो अब। ठीक है ना, तुम मेरे बिना तुम रह लो। तो ध्यान रखिएगा, मेरे बिना तुम प्रभु, तो कौन हो जाएगा? मारिया। मारा तब ना कह रहा है कि मेरे बिना तुम रह लो, नहीं मारता तो काहे कहता भाई? तो मारा तब कह रहा है कि मेरे बिना तुम रह लो, तो हो जाएगा रेनर मारिया रिल के। ठीक है ना, तो मेरे बिना तुम प्रभु का क्या हो जाएगा? रेनर मारिया रिल के। याद रहेगा? हो गया ना याद पूरा जी? तो एकदम आगाज है बाबू, आगाज है। हो गया आगाज रन का, हो गया आगाज रन का। अब युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी प्यारे बच्चों जिसका पढ़ाई है जारी, जिसका संघर्ष है जारी। समझ गए ना? तो जीत उसी की होनी है जिसका संघर्ष जारी है। लंद फंद के चक्कर में रहिएगा तो एकदम देवानंद बन जाइएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए तो सारे बच्चे समझ गए ना? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, क्लियर है? हाँ जी, आगे बढ़ जाएं। अब सारे बच्चे समझ गए? और एक बात और बता देते हैं, एक बात और बता देते हैं प्यारे बच्चों। अगर इस वीडियो पर, अगर आज के इस वीडियो पर, इस क्लास पर प्यारे बच्चों, अगर ध्यान रखिएगा 2.5 के यानी कि 2500 से ज्यादा अगर कमेंट आ गया कि हाँ सर जन्म का वर्ष और मृत्यु का वर्ष भी याद करने का ट्रिक बता दीजिए। क्या क्या हम बोल रहे हैं? डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना, और डेट ऑफ डेट यानी कि जन्म का तिथि और मृत्यु का तिथि। बहुत सारे बच्चे को याद नहीं होता है कि सर किस लेखक का जन्म कब हुआ था और किस लेखक का मृत्यु कब हुआ था, ये याद नहीं होता है। तो अगर इस वीडियो के नीचे 2500 कमेंट आ गया कि हाँ सर एकदम डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेट ये भी याद करवा दीजिए, तो हम प्यारे बच्चों इस पर भी अगला क्लास ले लेंगे और एकदम स्पेशल आप लोगों को लेखक परिचय में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा और आप